एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसने अपने पोती के घर जाने की ठान ली। तभी उसका एक पालतू कुत्ता था। उसका नाम कालू था। बुढ़िया ने उसको बुलाया, अरे ओ कालू, कालू, ओ कालू। कालू भागता हुआ आया। हाँ दादी माँ, क्या हुआ, क्या हुआ? बुढ़िया ने बोला, अरे ओ कालू, अभी मैं थोड़े दिन के लिए अपने पोती के घर जा रही हूँ। मेरा घर बार सब तू संभालना। मैं बस थोड़े दिन में आ जाऊंगी। हाँ दादी माँ, तुम निश्चित होके जाओ, मैं हूँ ना, मैं सब देख लूँगा। अभी रास्ते में जाओगे तो कोई भी समस्या आएगी तो मुझे बुला लेना। ऐसे बोल के बुढ़िया निकल पड़ी अपने पोती के घर। और रास्ते में एक जंगल आता है। जंगल के रास्ते से वो बुढ़िया को जाना होगा। बुढ़िया रास्ते में जा ही रही थी कि तभी सामने से एक सियार आ गया। बुढ़िया सियार को देख के एकदम से कांपने लगी। अरे ये क्या, मैं कैसे बचूं इससे? सियार, अरे बुढ़िया, अरे एक मनुष्य का मांस खाने को मिली है। अरे वाह, हट जा तू, अभी मुझे खा के तू क्या पाएगा? मेरे शरीर में तो खाली हड्डी ही हड्डी है। अभी तो मैं पोती के घर रहूंगी और कितने सारे खाना खाऊंगी। दूध, दही, छेना, मिठाई सब खा के मोटी हो जाऊंगी। तब आऊंगी तो मुझे खाना। कितने सारे मांस खाएगा तू? ऐसे बोल के बुढ़िया वहां से चली आई। फिर थोड़ी दूर के बाद एक भालू मिला। अरे वाह, ये बुढ़िया तो मुझे आज मिल गई। आज तो मैं घर से निकल ही रहा था, ये बुढ़िया मुझे मिल गई है। इसको खा के मैं पेट भर लेता हूँ। जा, तू क्या मुझे खाएगा? देख मैं कितनी दुबली पतली हूँ। मैं जब आऊंगी तब मोटी होके आऊंगी, तब मुझे तू खाना। जैसे ही बोला भालू ने कहा, ठीक है ठीक है, तेरे अंदर तो कोई भी मांस नहीं है, मैं क्या खाऊंगा? मेरा पेट क्या भरेगा तुझे खाकर? ऐसे बोल के वहाँ पे भी बुढ़िया चालाक दिखा के चली आई। और थोड़ी दूर के जाने के बाद फिर से एक शेर आया। शेर, हा 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 हा, जो इतने दिनों के बाद एक मनुष्य का मांस मिला है खाने को। ये बुढ़िया पतली ही सही, मगर मांस तो मनुष्य का ही खाने को मिलेगा मुझे। अरे शेर भाई, तू मुझे खा के क्या पाएगा? मेरे शरीर में तो खून ही नहीं है, और मांस का तो छोड़ो। अभी मैं जब लौटूंगी अपने पोती के घर से, तब मैं तो बहुत सारा मांस, मछली, दूध, दही, खीर, पूरी सब खा के पूरा मोटी होके आऊंगी। तब तू मुझे खाना। बहुत सारा मांस मिलेगा खाने को, खून भी मिलेगा पीने को। तू सच में बोल रही है? ठीक, ये सच में ठीक बोल रही है। हाँ, अभी उसको छोड़ा जाए। ये बोल के बुढ़िया वहाँ से भी चली आई। और जैसे ही अपने पोती के घर पहुँची, वहाँ पर ढेर सारा खाने को मिला। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाने को मिला। मीठा, छेना, दूध, दही, गुजिया, मांस, मछली सब खा खा के बुढ़िया पूरा ये मोटा बन गया। और जैसे ही मोटी हो गई और बोली, अरे बेटी, अभी मैं चलती हूँ, बहुत दिन हो गया यहाँ ठहरी हूँ। अभी मेरा कालू भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। अभी मैं जाती हूँ। उसकी पोती ने क्या किया, उसको पता था, बुढ़िया ने बोला था कि जंगल में सारे पशु उसको इंतज़ार कर रहे हैं खाने के लिए।
तभी उसके पोती ने एक सूखा लौकी लाके उसके अंदर बुढ़िया को डाल के और पोती ने उसको एक धक्का दे दिया लौकी को। लौकी जा पहले भालू भालू आया। मुझे तो बुढ़िया से काम है, मैं इस लौकी के साथ क्या करूं। लौकी वहां से निकलता हुआ चला आया और शेर भी आया, शेर के पास से होके भी चला आया। और जैसे ही सियार के पास आया तभी वहाँ पर एक पेड़ था, वहाँ पर लौकी लग के फट गई। जैसे ही फट गई उसके अंदर से बुढ़िया निकली। तभी सियार ने बोला, अरे बुढ़िया, तू मुझे छुपते हुए जा रही थी, तू पकड़ में अभी आ गई, चल मैं तुझे खाऊंगी। तू तो बहुत मोटी हो गई है, तेरे से तो बहुत मांस मिलेगा मुझे। अरे मैं तो तेरे लिए ही मोटी होके आई हूँ। अच्छा ठीक है, खाने से पहले मैं तुझे एक गाना सुनाऊंगी। अरे वाह, अब बहुत बढ़िया, खाने से पहले मैं गाना सुनूंगा और उसके बाद तुझे खाऊंगा। बहुत मज़ा आएगा। अच्छा ठीक है, अभी चलो, वो पहाड़ है उसके ऊपर चलें, वहाँ पर मुझे गाने में बहुत आनंद आता है। हाँ ठीक है, चलो चलो। जैसे ही बुढ़िया पहाड़ के ऊपर पहुंची, सियार ने बोला, अभी गाना गाओ। अरे कालू आजा रे, कालू अरे ये तो बुढ़िया की आवाज लग रही है, शायद बुढ़िया कोई समस्या में है। कालू वहां से भागता हुआ आया। जैसे ही सियार ने देखा ये कुत्ता भौंकता हुआ उधर आ रहा है, अरे ये बुढ़िया तो बहुत चालाक निकली। अरे ये अभी निकल चलो, ये कुत्ता मुझे खा जाएगा। अरे चलो चलो चलो, भाग चलो। ऐसे ही बुढ़िया बच के अपने कालू को साथ लेके घर आया और खुशी से रहने लगी। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।